धान पर अब आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री नांदेदला मनोहर का दावा है कि राज्य में पिछले 2 वर्ष में धान खरीद व्यवस्था में किए गए सुधारों का असर अब देखने को मिला है। मंत्री की माने तो एनडीए सरकार के दूसरे वर्ष में राज्य में 74 लाख टन धान की खरीद किसानों से की गई है। बता दें कि खरीदी गई धान की इस मात्रा को नांदेदला मनोहर ने राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी धान खरीद अभियान बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान से राज्य के किसानों को तेज भुगतान और धान की खरीद की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। चंद्रबाबू नायडू सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे नांदेदला मनोहर का कहना है कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल में 42 लाख टन धान की खरीद हुई थी, जबकि मौजूदा सरकार ने इसे बढ़ाकर 74 लाख टन तक पहुंचा दिया है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान करीब 31,000 करोड़ रुपए मूल्य का धान खरीदा गया और 11 लाख से अधिक किसानों में से 95% को भुगतान 24 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। साथ ही मंत्री नांदेदला मनोहर का कहना है कि तकनीक ने राज्य में धान की खरीद के काम में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक धान की बोरी पर अब QR कोड लगाया जा रहा है और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए किसान से लेकर उचित मूल्य की दुकान तक धान की बोरियों की निगरानी का काम जारी है। उन्होंने बताया कि राज्य के किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से धान बेचने की सुविधा मुहैया कराई गई है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में अच्छी मात्रा में धान का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में धान खरीफ और रबी दोनों ही सीजन के दौरान 22 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किसानों द्वारा बोया जाता है। राज्य के 13 जिले चावल उत्पादन में अहम योगदान देते हैं। आंध्र प्रदेश से भारत के कुल चावल निर्यात का 10 से 15% हिस्सा आता है, जिसमें पाराबॉइल्ड चावल का 20 से 30% योगदान है। गौरतलब है कि पाराबॉइल्ड राइस को उबला चावल या फिर उसना चावल भी कहा जाता है। धान की भूसी से छिलका निकालने से पहले उसे पानी में भिगोकर भाप देकर और फिर सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। भारत पाराबॉइल्ड चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत बासमती और नॉन बासमती दोनों ही सेगमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। साथ ही इस खरीफ सीजन की बात करें तो इस खरीफ सीजन धान उत्पादन के मद्देनजर अल नीनो काफी चर्चा में है, जहां इसके कारण भारत में इस बार औसत से कम बारिश भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अल नीनो की चपेट में आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्र हैं और कम बारिश इन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके मद्देनजर किसानों को फसल बदलने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि एल नीनो के मद्देनजर कम बारिश की संभावना को लेकर जारी अलर्ट में आंध्र प्रदेश के कई जिलों को हाई रिस्क जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां इन क्षेत्रों में रायलसीमा क्षेत्र के अनंतपुर, कर्नूल, कडप्पा और चित्तूर सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों श्रीकाकुलम और विजयनगरम को भी हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल किया गया है। साथ ही राज्य के प्रकाशम और नेल्लोर जिले भी संवेदनशील क्षेत्र अल नीनो के मद्देनजर माने गए हैं, जहां समय रहते तैयारी को समय की मांग बताया गया है। अब अल नीनो को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में खेती बारिश पर निर्भर करती है और कम बारिश की स्थिति में इसका असर फसलों की बुआई से लेकर उत्पादन पर भी देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञ खासकर रायलसीमा जैसे इलाके में कम बारिश के कारण इसका असर ज्यादा देखे जाने की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही पानी की कमी है और कमजोर बारिश की स्थिति ज्यादा पानी वाली फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब इन सब के बीच किसानों को आंध्र प्रदेश में फसल बदलने की सलाह दी गई है और किसानों से अपील की गई है कि वे अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों के बजाय ज्वार, रागी, बाजरा और दालों की खेती करें। इसके साथ ही वैज्ञानिक खेती के तरीकों जैसे कि मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग और डायरेक्ट सीडेड राइस को भी बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। सरकार की भी कोशिश इन उपायों के माध्यम से पानी की खपत को रोकने के साथ ही उत्पादन को बनाए रखने की है। बता दें कि साथ ही इसी बीच इन जिलों में प्रशासन को सूखे का इंतजार न किए बिना इसकी तैयारियों में लगने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही फसल विविधीकरण, पानी प्रबंधन और किसानों को समय पर सलाह देने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार ने स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए अल नीनो मॉनिटरिंग सेल और क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप को भी एक्टिव किया है। बताया जा रहा है कि इन उपायों के जरिए मौसम, फसल और जोखिम से जुड़े बदलाव पर नजर रखकर किसानों को फसलों की खेती के मद्देनजर सलाह दी जाएगी। सरकार ये मानकर चल रही है कि सही समय पर उठाया गया कदम अल नीनो के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है और इससे किसानों की आय को नुकसान होने से बचाया जा सकता है।